गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं हूँ नानपारा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ मैं इस छोटी लाइन से जर्नी करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मीटर गेज ट्रैक। इसके जस्ट बगल में ब्रॉड गेज ट्रैक। इसके सामने आप देखो यहाँ पे ये सामने यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है। अभी कुछ ही समय में ये ट्रेन इसी जो है प्लेटफॉर्म पे आएगी और यहीं से भी हम जर्नी करने वाले हैं नानपारा से मैलानी तक। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और यहाँ से हम निकलने को तैयार है। ये ट्रेन नानपारा से मैलानी के बीच में चलती है जिसका डिस्टेंस है 170 किलोमीटर और इसी रूट पे 95 किलोमीटर का घना जंगल भी पड़ता है। तो सिग्नल हो चुका है और ट्रेन अब यहाँ से निकल दी है मैलानी के लिए। 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये ट्रेन 7 घंटे का समय लेती है। तो इस ट्रेन का अगला स्टॉप है रायबोझा, जो नानपारा से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अगला स्टेशन आने वाला है रायबोझा। इस रूट पे ट्रेन की स्पीड 30-40 ही रहती है। तो ट्रेन अब पहुंच गई है रायबोझा रेलवे स्टेशन पे। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अब इसके आगे हम जब बढ़ेंगे ना तो मिहीपुरवा रेलवे स्टेशन आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये है रायबोझा रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है। रायबोझा से ट्रेन निकल के अब मिहीपुरवा के साइड में आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और मिहीपुरवा से ही शुरू होगा 45 किलोमीटर का घना जंगल। ट्रेन पहुंचने वाली है मिहीपुरवा। ये है मिहीपुरवा का रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहाँ पहुंच गई है। मिहीपुरवा से ट्रेन निकल चुकी है और जैसे हम मिहीपुरवा से आगे बढ़ेंगे ना, पहला जंगल 45 किलोमीटर का पड़ता है और इस जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तो यहाँ से जंगल अब स्टार्ट हो चुका है। इस जंगल को करतनिया घाट के नाम से जाना जाता है। इसी जंगल में रेलवे स्टेशन भी बने हुए हैं। ये है जंगल का पहला स्टेशन ककराहा रेस्ट हाउस। मुझे भी आप लोगों की तरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जंगल में भला कौन स्टेशन बनाता है, यहाँ पे कौन आता होगा कौन जाता होगा। तो यहाँ से अब अगला स्टेशन पड़ेगा मूर्तिहा। मूर्तिहा स्टेशन आ चुका है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है और यहाँ पे क्रॉसिंग भी है। मेरी ट्रेन नानपारा से मैलानी जा रही है और बगल वाली ट्रेन मैलानी से नानपारा को जा रही है। अब समझ में आ गया कि जंगल में स्टेशन क्यों बनाया गया है, ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए। अगला स्टेशन है निशानगाड़ा। तो ट्रेन बिल्कुल स्पीड में चलती चली जा रही है। जंगलों के बीच से दोनों तरफ घने जंगल है और बीच में से ट्रेन चली जा रही है। निशानगाड़ा रेलवे स्टेशन आ चुका है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैक अभी ट्रेन चेंज करेगी। यहाँ देखो ट्रेन चेंज कर रही है और मैं उस साइड में चल के आपको स्टेशन दिखाता हूँ। भैया जंगल के बीच में यहाँ देखो वन अधिकारी का यहाँ पे मकान वगैरह सब बना हुआ है और बंदर वगैरह सब यहाँ देखो बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो ट्रेन अब निशानगाड़ा से आगे जो है बढ़ रही है और अभी इसके बाद में पड़ेगा बिछिया रेलवे स्टेशन और बिछिया के जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे गिरजापुरी बैराज पड़ेगा, जो घाघरा नदी पर बैराज बना हुआ है, बांध बना हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो काफ़ी दूर तक जंगल पड़ेगा। भाई साहब, मुझे नहीं मालूम था कि इस रूट पे इतना जंगल पड़ता है। सामने देखो ट्रेन यहाँ पे टर्न कर रही है। जब आप नानपारा से बहराइच के साइड में आप जाओगे तो पूरा घना जंगल ही बिल्कुल पड़ेगा। देखो बिछिया स्टेशन अभी आने वाला है। करीब जो है बिछिया स्टेशन अभी आने वाला है। लगता है बिछिया स्टेशन आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नदी, और इसमें आपको मगरमच्छ वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे इस नदी पे। तो ट्रेन पहुंच गई है बिछिया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे आप देखो ये है बिछिया रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दूसरी ट्रेन खड़ी है। ये भी ट्रेन मैलानी से नानपारा को जा रही है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गिरजापुरी बैराज पड़ेगा।
अभी मैं बिछिया से आके निकला हूँ, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जंगल खत्म हो गया है बिछिया के आगे। जैसे आप बिछिया से आगे बढ़ोगे गिरजापुरी बैराज के पास में जंगल खत्म हो जाता है। ये घाघरा सेतु है, इसके बगल में गिरजापुरी बैराज है। तो ये है गिरजापुरी बैराज। गिरजापुरी बैराज से आगे बढ़ने पर ये बड़ी सी नहर दिखाई देती है। ये नहर गिरजापुरी बैराज से शारदा बैराज में जाके मिलती है। अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है मझरा पूरब रेलवे स्टेशन और ये स्टेशन घाघरा नदी के जस्ट बगल में ही बनी हुई है। सामने घाघरा नदी आप देख सकते हो। तो मझरा पूरब से ट्रेन अब निकल चुकी है और इसका अगला स्टॉप है तिकुनिया। छोटी लाइन की ट्रेन है। अब ट्रेन पहुंच गई है तिकुनिया रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे देखो ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। तिकुनिया रेलवे स्टेशन। तिकुनिया के बाद अगला स्टेशन पड़ेगा बिलराया। बिलराया से शुरू होगा दुधवा नेशनल पार्क का खतरनाक जंगल। तो ट्रेन अब बिलराया के लिए यहाँ से निकल दी है। तो तिकुनिया में अब पटरी चेंज हो रही है, ट्रेन निकल रही है आगे। इस ट्रेन में लकड़ी की सीट लगी हुई है जो पहले चलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाला सीट यहाँ पे लगा हुआ है। ट्रेन अब पहुँच गई है बिलराया रेलवे स्टेशन पे। साइड आप देखोगे तो यहाँ पटरी चेंज हो रही है। बिलराया से आगे बढ़ने पर दुधवा नेशनल पार्क का जंगल स्टार्ट होता है और ट्रेन जंगल के बीचों बीच से होके गुजरती है। अब यहाँ पे बिल्कुल धीमी रफ्तार में ट्रेन चल रही है 15-20 की स्पीड से। टाइगर वगैरह, क्योंकि ये सब अब टाइगर का एरिया है। दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर वगैरह मिल जाएगा। तो इसी जंगल में दुधवा स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे दिन में और रात में भी आपको टाइगर देखने को इस स्टेशन पे मिल जाएंगे। दुधवा से ट्रेन अब निकलती है और अगला स्टेशन पलिया पड़ेगा। देखो यहाँ शायद मगर इस नदी को क्रॉस करते ही दुधवा का जंगल खत्म हो जाता है। अब हमारी ट्रेन पहुँच रही है पलिया। ये है पलिया रेलवे स्टेशन। इसके बाद में अगला स्टेशन पड़ेगा भीरा। ये है भीरा पलिया क्रॉसिंग। अभी आगे शारदा नदी को हम क्रॉस करेंगे। ये है शारदा नदी। नदी को क्रॉस करते ही भीरा स्टेशन आ जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं भीरा रेलवे स्टेशन। भीरा खिल से ट्रेन खुल चुकी है। अब इसके बाद अगला स्टॉप है मैलानी। तो भीरा से तीसरा जंगल मैलानी तक पड़ता है जो 15 किलोमीटर का है। तो ट्रेन अब मैलानी पहुंचने वाली है। तो फाइनली गाइस ट्रेन मैलानी पहुंच गई है और सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रा कमेंट करके बताना। उत्तर प्रदेश की यही एक लास्ट मीटर गेज रेलवे ट्रैक बची है जो नानपारा से मैलानी के बीच में चलती है। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।